हमारे देश का मीडिया 17 रोज से यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में सुबह से लेकर रात के 24 घंटे तक आज ये हो गया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, इस तरीके की बातें करता रहता है, जबकि कोई सच्चाई पत्रकार या चैनल नहीं बताते। जेलेंस्की की डिप्लोमेसी क्या है, रशिया की डिप्लोमेसी क्या है, रात दिन टैंक का विनाश हो रहा है, हवाई जहाज मारे जा रहे हैं, और छोटा सा मुद्दा था जिसे 2014 से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इनकार किया। मुद्दा यह था कि नाटो का मेंबर नहीं बनना। नाटो के मेंबर बनने से ये इतना बड़ा मामला बढ़ता चला। नाटो क्या है? नाटो 30 देशों का एक ग्रुप है जिसका ये मेंबर बनना चाहता है। वहां पर जो ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध नहीं हो रहा है, रशिया की सारी सेना वहां छाई हुई है, रशिया के टैंक वहां छाए हुए हैं, रशिया की मशीनरी वहां छाई हुई हैं, रशिया के हवाई जहाज वहां पे छाए हुए हैं। यूक्रेन में एक भी जहाज यूक्रेन का रशिया में कोई बम नहीं गिरा के आया जो युद्ध कहें से। ये तो एक गुरिल्ला युद्ध हो रहा है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के सेना छुपी हुई है और सड़कों पे रशिया की सेना, टैंक सब दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक भी व्यक्ति दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर तबाही हो गई है, नाश हो गया है, तो उसमें सब रूस की गलती निकाल रहे हैं। इसमें क्या कहना है आपका? तबाही के लिए यूक्रेन के सैनिक जिम्मेदार हैं जो रिहायशी इलाकों से सेना पे अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रूस की सेना बहुत ही अनुशासित तरीके से उनका जवाब देती है। अब वो रिहायशी इलाकों का नुकसान होना है, तबाह होना है। जब तुम रिहायशी इलाकों में छुप के लड़ोगे तो क्या होगा? यही अंजाम होगा। उसके बावजूद भी रूस की सेना बहुत अनुशासित है। 518 व्यक्ति सिविलियन मारे गए हैं और वो सेना की वजह लगातार समाचार आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के छात्र हैं, रशिया की सेना उन्हें झंडा भारत दिखा करके उन्हें रुखसत कर रही है, लेकिन कुछ छात्र आके यहाँ कह रहे हैं कि यूक्रेन तबाह हो रहा है और रशिया की सेना के जो हमारे हिंदुस्तान के लड़के हैं उन्हें रशिया की सेना उठा के ले गई है। इस बारे में क्या कहना आपका? ये बिल्कुल कहना गलत है, झूठ है। रशिया ने हमारे बच्चों को झंडा दे के और वहां से रुखसत किया है और रूस ने 6-6 घंटे वहां पे सीज फायर किया है ताकि बच्चे आराम से हिंदुस्तान या अन्य कंट्रियों के अपना बाहर निकल सकें। बल्कि यूक्रेन ने इन्हें बंधक बनाया, बच्चों को अपने बचने के लिए इन बच्चों को बंधक बनाया गया ताकि यूक्रेन पे रशिया वार ना कर सके, रशिया कोई हमले ना कर सके। अपने बचाव के लिए इन बच्चों को अपनी ढाल बनाया यूक्रेन ने। तो अभी आप क्या कहेंगे कि युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा? युद्ध का परिणाम अंतिम यही है कि कंप्रोमाइज ही होना है। बैठ के महापंचायत में यूक्रेन को अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। इसमें भारतीय भूमिका क्या होनी चाहिए? इसमें भारतीय भूमिका यही है कि भारत कभी नहीं चाहता कि वहां युद्ध हो और तटस्थ है, न तो यूक्रेन की तरफ है न रशिया की तरफ है। इसकी नीतियां बहुत साफ है। युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध समाप्ति के लिए यूक्रेन और पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति, आपस में बैठ के इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति न तो इंटरवीन करेगा और न वो ही करेगा। प्रतिबंध जो कंट्रियां लगा रही हैं वो प्रतिबंध कंट्रियां अपने फायदे के लिए लगा रही हैं। रूस पे जो प्रतिबंध लगाए हैं वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। प्रतिबंध अमेरिका अपने माल बेचने के लिए लगा रहा है, अन्य कंट्रियां भी यही काम कर रही हैं। तो आपका ये कहना है ये आर्थिक युद्ध है? ये आर्थिक युद्ध है, 100% ये आर्थिक युद्ध है। कौन कौन से देश प्रभावित होंगे इससे? देश जो है भारत है, अन्य देश हैं जहां तेल का आयात करते हैं, जहां रशिया से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, उसकी 17% की हिस्सेदारी है। तो अभी युद्ध का परिणाम क्या होना चाहिए? युद्ध का परिणाम, युद्ध रुकना चाहिए। यूक्रेन को अपनी गलतियां माननी चाहिए। यूक्रेन गलत रास्ते पे है और एक पड़ोसी देश को एक पड़ोसी देश के साथ अच्छे तरीके का व्यवहार करना चाहिए। नहीं, यूक्रेन तो कभी सोवियत रूस का हिस्सा होता था। 1991 में 17 टुकड़े हुए थे, ये भी उनमें से एक टुकड़ा है। इन्हें सोवियत रूस के साथ होना चाहिए था।
उसकी अपने देश की अपने पड़ोसी से के पास ज्यादा नजदीक रहना चाहिए। देखो, दो भाइयों की लड़ाई थी, दोनों का परिवार अलग हो गए, लेकिन अब ये अमेरिका के साथ है, तो इस बारे में कहेंगे आप? अमेरिका ने तो बर्बाद करना है, इराक बर्बाद किया, ईरान बर्बाद किया, उसके बाद अफगानिस्तान को बर्बाद किया, आज भी तालिबान का कब्जा है। वो तो उन देशों को खत्म करके उन देशों पे अपने कर्ज लाता जा रहा है, अपने गुलाम बनाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।